बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पॉलिप्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ होती है एपिथेलियम की। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेक्टम कोलोन में मिलते हैं, रेक्टम और कोलोन में मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि ये नियोप्लास्टिक हो सकते हैं या नॉन नियोप्लास्टिक हो सकते हैं। तो नियोप्लास्टिक में हमने पढ़े एडिनोमेटस थे और उसके अलावा सेरेटेड थे। ठीक है, सेरेटेड में हमारे पास क्या था? सीपीजी आइलैंड के अंदर मिथाइलेशन होती है जिसकी वजह से मिसमैच रिपेयर जीन जो होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट होता है और माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से मलिग्नेंसी होती है। जबकि एडिनोमेटस के अंदर हमने पढ़ा कि एपीसी जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बीटा कैटेनिन ज़्यादा होता है तो सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ ज़्यादा होती है। फिर हमने कहा कि एडिनोमेटस के आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, 3 तरह की मेनली मॉर्फोलॉजिकली। विलस होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ होते हैं, ट्यूबुलर होती हैं जिनकी ब्रॉड बेस्ड होती है, पेडंकुलेटेड होते हैं, स्टॉक होती है उनकी, और तीसरा हमने पढ़े ट्यूबुलो विलस। ठीक है, जिसके अंदर दोनों के फीचर्स होते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर हमने कहा कि जो सेरेटेड हैं वो किस तरह होती हैं? टूथ सॉ। ठीक है, टूथ सॉ क्या होता है? जैसे आरा होता है, ठीक है, वैसे ही उसकी अपीयरेंस होती है। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो एडिनोमाज हैं उनके साथ कुछ फेमिलियल सिंड्रोम्स हैं। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस या दूसरा था लिंच सिंड्रोम, जिसको हम पुराना नाम उसका क्या है? हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा सिंड्रोम। अब इसका नाम ख़राब है, नाम गलत है कि नॉन पोलिप शोलिप को नहीं है, इसके अंदर भी पोलिप्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर म्यूटेशन हमने क्या कही थी? इसके अंदर जी म्यूटेशन थी मिसमैच रिपेयर जीन की ही म्यूटेशन होती है। ठीक है, और फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के अंदर एपीसी जीन की ही म्यूटेशन होती है। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ फिर हमने कहे कि सिंड्रोम्स कौन कौन से होते हैं। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस खुद एक सिंड्रोम है जिसके अंदर एपीसी जीन की म्यूटेशन होती है और इसके अंदर हमारे पास कोलोन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स मिलते हैं, स्पेशली इन द रेक्टम। और रेक्टम में होने की वजह से इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन इसकी होती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल क्या हो सकते हैं? यूट्रस के अंदर और स्टमक स्किन वगैरह के अंदर ट्यूमर्स हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि इसके वेरिएंट्स हैं। ठीक है, एक वेरिएंट को हमने कहा कि उसको हम कहते हैं एटेन्यूएटेड फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। उसके अंदर क्या था कि लेस देन 100 पॉलिप्स मिलते हैं हमें कोलोन के अंदर। ठीक है, और दूसरा हमने कहा था गार्डनर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर क्या होती हैं? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होती हैं, स्पेशली बोन्स को लेकर। ठीक है, फाइब्रोमास, ऑस्टियोमास वगैरह वगैरह। फिर हमने कहा कि जो इसका एक और सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं टर्कोट सिंड्रोम। टर्कोट सिंड्रोम में क्या होता है कि ये एसोसिएटेड होता है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम के साथ, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ, और इसके अंदर जो सीएनएस के ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि मेडुलोब्लास्टोमास एंड ग्लायोमस। सो ये मैंने 3 मिनट के अंदर होपफुली आपको सारा कुछ रिवाइज करा दिया जो अभी तक हमने पढ़ा है। आपने एक और बात याद रखनी है कि फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के साथ ये इसकी सारी टाइप्स ही हैं, गार्डनर सिंड्रोम, टर्कोट सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर भी एपीसी जीन की म्यूटेशन होती है। अब हम करने लगे हैं इंशाल्लाह जो हम ख़त्म करेंगे आज पॉलिप्स को। अब हमने करने हैं नॉन नियोप्लास्टिक। ठीक है, नॉन नियोप्लास्टिक कौन कौन से थे हमारे पास? नॉन नियोप्लास्टिक में मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेटरी थे, हाइपरप्लास्टिक थे और हमाटोमेटस थे। ठीक है, हमाटोमेटस। अब हमाटोमेटस का मैंने बताया था कि ओरिजिनल प्लेस पे ही अगर क्या होने शुरू हो जाए, डिसऑर्गेनाइज सा मैस इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इसको हम हमाटोमेटस वर्ड का मतलब ये होता है बेसिकली। इन्फ्लेमेटरी का क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है, तो जो एपिथेलियम है वो रीजनरेट करने की कोशिश कर रही होती है, तो वो सूडो पोलिप्स होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है ये। उसके बाद होता है हाइपरप्लास्टिक। कहीं पे भी इंटेस्टाइनल हाइपरप्लेजिया होने शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से जो सूडो सा स्ट्रक्चर बनेगा वो बेसिकली क्या होगा? मतलब एपिथेलियल की ओवर ग्रोथ तो है तो उसको हम टेक्निकली पोलिप कह सकते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ने लगे हैं हेमाटोमेटो पोलिप्स। ठीक है, हेमाटोमेटो पोलिप्स जो होते हैं ये सोलिटरी होते हैं, कहीं एक जगह पे आपको मिलेंगे। ठीक है, बिनाइन है। ठीक है, इनके अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता और नॉर्मल टिश्यू जैसे होते हैं ये। ठीक है, और इनके साथ मैंने आपको बताया था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि इनके साथ कुछ सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं हेमाटोमेटस के साथ। एक होता है जिसे हम कहते हैं पूट्स जैगर सिंड्रोम और दूसरा क्या होता है?
जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। अब आपने जुवेनाइल और फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस को डिफरेंशिएट करना है, दैट इज़ नियोप्लास्टिक, और ये एडिनोमास के साथ एसोसिएटेड है, जबकि जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम जो है ये क्या है, हर्माटोमेटस पॉलिप्स के साथ एसोसिएटेड है। अब जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, पुर्श-जैगर सिंड्रोम क्या होता है। पुर्श-जैगर सिंड्रोम जो है ये हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन SKT11 जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। अब आपको याद रखने हैं, ठीक है, कौन कौन से जीन्स हैं। बात यही है कि आपने याद रखने हैं। एंड पे मैं आपको एक टेबल करा दूंगा, इंशाल्लाह ये सारा कुछ हो जाएगा। सो STK11 जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है पुर्श-जैगर सिंड्रोम। और इसमें जो बेसिक चीज़ आपको बताई होगी ना क्लिनिकल सिनेरियो में, दैट वुड बी कि म्यूकोकुटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन मिल रही है लिप्स पे, टंग पे, उसके अलावा स्किन में, ठीक है, जेनिटेलियाज में, हर जगह पे क्या है, म्यूकोकुटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन है। ये बहुत मतलब एलैबोरेट सा फीचर है इसका जो बताया हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, मैलिग्नेंसी पोटेंशियल बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये वैसे तो पॉलिप्स जो हैं सेल्फ ये नॉन मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, लेकिन इनके अंदर जब सिंड्रोमिक ये जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाती हैं तो इनके अंदर डेवलप होने के कैंसर में चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटेड होते हैं अक्सर ब्रेस्ट कैंसर के साथ, और मेन इसकी चीज़ क्या है, म्यूकोकुटेनियस पिगमेंटेशन, ये आपको याद रखना है। अब इसकी आपको पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, अब ये क्या है, पेडिकुलेटेड है, ठीक है, ऑब्वियसली, और इसके अंदर क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, और विलस लाइक स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये एक इंटरमिक्स है। अब यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, ये भी आपको MCQs के लिए याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ग्रॉस अपीयरेंस क्या है, लार्ज एंड पेडिकुलेटेड, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पेडंकल है, ठीक है, और लोब्स बना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लोब्स बना रहे हैं। ये इसका हो गया ग्रॉस। अब माइक्रोस्कोपी में क्या है, कंसिस्ट ऑफ हाइपरप्लास्टिक मैच्योर एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम जो है वो क्या है, मैच्योर है और हाइपरप्लास्टिक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो ये आपका इंटरमिक्स नज़र आ रहा है लैमिना प्रोप्रिया के साथ मसल फाइबर्स, ठीक है। ये इसके अंदर आप देखें ना, अगर ये मसल फाइबर्स हैं, ये आपको स्पिंडल शेप सेल्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, स्पिंडल शेप सेल्स नज़र आ रहे हैं इस तरह वाले, ये इंटरमिक्सड है इनटू द लैमिना प्रोप्रिया। सो ट्री लाइक ब्रांचिंग ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोज, ये इसका क्या है, मेन माइक्रोस्कोपिक फीचर है। सो हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जो पुर्श-जैगर सिंड्रोम है इसके अंदर म्यूटेशन कौन सी थी, ट्यूमर सप्रेसर जीन SKT11 की। मेन फीचर क्या बताया जाएगा, म्यूकोकुटेनियस हाइपरपिगमेंटेशन। उसके अलावा क्या होता है कि ये कैंसर्स में डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। मेन इसके माइक्रोस्कोपिक क्या है, पेडिकुलेटेड है, सिंगल होता है यूजुअली, और बिनाइन होता है, ठीक है, बट ये मैलिग्नेंट पोटेंशियल इसके अंदर होता है। सेकेंडली क्या है कि हाइपरप्लास्टिक इसकी एपिथेलियम है, इसके अंदर स्टॉक है, पेडिकुलेटेड है, लोब्यूलर पैटर्न है, ठीक है, और क्या मिल रहा है, इंटरमिक्स्ड मसल फाइबर इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। एपिथेलियम के नीचे लैमिना प्रोप्रिया होता है ना, तो ये इंटरमिक्स्ड है इसके अंदर, और ट्री की ब्रांचिंग की तरह ये नज़र आ रहा है आपको। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हमारे पास है जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम। अब इसके अंदर आपने म्यूटेशन याद रखनी है, SMAD4 जीन के अंदर म्यूटेशन होती है। अब SMAD4 क्या होता है, हमारे पास एक टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है, जिसने क्या करना होता है, इनहिबिशन करनी होती है ग्रोथ की, ठीक है, इनहिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। तो वो किसके थ्रू कराता है, SMAD4 के थ्रू। SMAD4 जीन्स होते हैं ना, वो इसके लिए फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये भी ट्यूमर सप्रेसर होते हैं। जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ये अफेक्ट करता है लेस देन 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन को। जो जुवेनाइल पॉलीपोसिस पुर्श-जैगर सिंड्रोम था, ये अडल्ट में होता है ज़्यादातर, ठीक है। अब ये प्रेजेंट किसकी तरह साथ करता है, डेफिकेशंस के साथ, इसका ब्लीडिंग हो रही होगी, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसके अंदर डायलेटेड ग्लैंड्स मिल रहे हैं आपको, सिस्ट मिल रही हैं और डायलेटेड ग्लैंड्स मिल रहे हैं, सही है। स्मूथ सरफेस होती है, सिस्टिक स्पेसेस होती हैं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, बहुत है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिंड्रोम्स जो कि एसोसिएटेड है हर्माटोमेटस के साथ। जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। जो हाइपरप्लास्टिक होते हैं, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, बेसिकली हाइपरप्लेजिया ऑफ द एपिथेलियम की वजह से। अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी आपने देखनी हो तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ये न्यूमरस होते हैं, और बेसिकली जो क्रिप्ट्स होती हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं, वो ख़राब हुए होते हैं, उसकी वजह से बनते हैं। और इसके अंदर क्या मिलता है आपको,
नॉर्मल एपिथीलियम है, ठीक है, नॉर्मल एपिथीलियम सबके देखें बेस पे ही न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको। सेकेंडली क्या इसमें होता है, टूथ सॉ अपीयरेंस है, टूथ सॉ अपीयरेंस का आपको पता है ना, ठीक है, इस तरह। और ये पार्शली फ्लैट एरिया आपको मिल रहा है, ये वाला एरिया सारा यहाँ तक ये फ्लैट है, और इधर देखेंगे आपको पेपिला जैसा नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये तीन चीज़ें ही आपको मिल रही हैं, एपिथीलियम नॉर्मल है, पार्शली फ्लैट और पार्शली पेपिलरी इसका पैटर्न है, और टूथ सॉ इसकी ल्यूमिनल बॉर्डर पे टूथ सॉ अपीयरेंस है। सही है, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। ओके, हाइपरप्लास्टिक होता क्यों है, हाइपरप्लेसिया ऑफ द एपिथीलियम की वजह से। और इन्फ्लेमेटरी के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दीज आर सूडो पॉलिप्स, दे आर नॉट रियल पॉलिप्स। मैंने आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर बताया था कि जब अल्सरेशन होती है तो बेसिकली ये वाला सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये जो दूसरा एरिया होता है ये रीजनरेट कर रहा होता है, तो इसलिए हमें लगता है ये क्या होता है, पॉलिप जो है वो बन रहा है। सही है, अब ये किस तरह होते हैं, इसकी अगर मॉर्फोलॉजी देखें आप, तो सेंटर में इसका एक कोर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या पड़े होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स पड़े होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू वेरिएबल अमाउंट में मिल रहा होगा आपको, ठीक है। और सेकेंडली इसको सराउंड किया होता है रीजनरेटिंग एपिथेलियल सेल्स ने, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ग्रॉस में बता दिया हुआ, ठीक है। सो इस तरह हमारे ये पॉलिप्स ख़त्म होते हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे। दिस टॉपिक इज़ यूजुअली छोड़ दिया जाता है, बट आई थॉट कि कवर कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।